महक बुखारी एक उभरती हुई टिकटॉक स्टार थीं जिन्हें उनकी मां की खूब हमायत हासिल थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदकिस्मत वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये किस्सा धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग से होता हुआ कत्ल तक जा पहुंचा। बर्तानिया के शहर स्टोक-ऑन-ट्रेंट से ताल्लुक रखने वाली महक ने यूनिवर्सिटी छोड़कर सोशल मीडिया को अपने करियर के तौर पर चुन लिया और फिर अपनी तमाम तवज्जो उसकी तरफ मरकूज कर दी। ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। महक के तकरीबन 1,29,000 फॉलोअर्स हो गए और वो मुल्क भर में पार्टीज और इफ्तिताही तकारीब में ब्रांड की प्रमोशन के जरिए खूब पैसा कमाना भी शुरू हो गई। वो अपनी वालिदा अंसरीन, जो उनकी वीडियो में अक्सर मौजूद होती थी, के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात पर भी खूब नाज़ां थी। मगर जब अंसरीन 21 बरस के साकिब हुसैन से मिली तो फिर उसके बाद ऐसे वाकयात हुए कि जो एक हद से पर जाकर खत्म हुए। इसके नतीजे में दोनों माँ बेटी दोहरे कत्ल के कसूरवार ठहराए गए। दोनों को उम्र भर कैद की सजा सुना दी गई। महक 31 बरस और 8 महीने कैद में गुजारेंगी, जबकि अंसरीन को 26 साल और 9 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। सन 2019 में अंसरीन और साकिब की एक वीडियो ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने राब्ता नंबर शेयर किए और फिर तकरीबन रोजाना ही दोनों बात करते थे। ये ताल्लुकात उतार चढ़ाव के साथ 3 साल तक बरकरार रहे। लेस्टरशायर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले डेंट इंस्पेक्टर मार्क पेरिश ने कहा कि साकिब ने उनमें जो दिलचस्पी दिखाई, इससे अंसरीन भी उनकी जाने माइल हो गई। उनका कहना है कि ये दोनों कई बार होटलों, रेस्टोरेंटों और शीशा लॉन्जेस में मिले। सन 2021 में ताल्लुकात में कशीदगी आई। अंसरीन ताल्लुकात खत्म करना चाहती थी, जिस पर साकिब रंजीदा थे। उन्होंने इस सूरत हाल से निकलने के लिए अंसरीन से दरख्वास्त की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें, यानी उनसे ताल्लुक खत्म न करें। ताहम मामलात मजीद बिगड़ गए। फिर साकिब ने यह धमकी दी कि वो उनकी जाती नौयत की वीडियोज उनके साबिका खामन को भेज देंगे। इस साल के इख्तिताम पर अंसरीन ने सब कुछ अपनी बेटी को बता दिया। ताहम इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पुलिस को शिकायत करने की बजाय महक ने मामलात को खुद ही तय करने की ठान ली। इंस्पेक्टर मार्क पेरिश ने कहा कि साकिब के खानदान को जानते हुए और उनके साथ वक्त बिताने के बाद मैं कह सकता हूं कि वो खुद साकिब को रोक देते। उन्होंने कहा कि अगर बुखारी फैमिली ने पुलिस को शिकायत की होती तो ऐसा बिल्कुल न होता और मामलात कभी भी इस नहज तक न पहुंचते। अपनी वालिदा की मदद के लिए महक अपने कार मैकेनिक दोस्त रेहान कारवान के पास चली गई। इस्तवासा का कहना था कि ऑक्सफोर्ड शायर से ताल्लुक रखने वाले साकिब हुसैन को अंसरीन बुखारी से मुलाकात का लालच देकर बुलाया गया। उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने जो 3,000 पाउंड अंसरीन पर खर्च किए वो उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। साकिब अक्सर इस रकम का ताना दिया करते थे। रेहान ने अपने करीबी दोस्त रईस जमाल और उनके कजन अमीर जमाल और दीगर दोस्तों की मदद हासिल की। दीगर दोस्तों में नताशा अख्तर, सनाफ गुल मुस्तफा और मोहम्मद पटेल शामिल है। 11 फरवरी 2022 के दिन ये ग्रुप लेस्टरशायर में एक टेस्को सुपरमार्केट पहुंचा और साकिब का इंतजार करने लगा। इस मंसूबे का मकसद साकिब पर अचानक हमलावर होना था। अपने आबाई शहर बेनबरी में साकिब लेस्टर जाने के लिए किसी से गाड़ी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। साकिब ने चंद दोस्तों से पूछा। उनमें से एक हाशिम इजाजुद्दीन ने उन्हें गाड़ी पर वहां ले जाने की हामी भर ली। मार्क पेरिश के मुताबिक हाशिम कुछ नहीं जानता था कि हो क्या रहा है। वो बतौर दोस्त सिर्फ रात को साकिब को लेस्टर ले जाने पर रजामंद हुआ। वो इस मामले से बेखबर था। उनके मुताबिक वो मुल्जिमान में से किसी को भी नहीं जानता था। इस बारे में कुछ नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और कुछ मामलात में शायद वो वाहिद शख्स है जो गलत वक्त पर गलत जगह पहुंचा था। साकिब और हाशिम टेस्को कार पार्क में रात के 1:17 पहुंचे। चंद लम्हात के इंतजार में उन्हें ये मालूम हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से इस जगह से निकले, लेकिन अब 2 कारें उनका ताकुब कर रही थी। एक गाड़ी को रईस जबकि दूसरी में रेहान थे। दौरान ट्रायल बताया गया कि महक और अंसरीन रेहान वाली गाड़ी में सवार थी। मार्क पेरिश के मुताबिक पुलिस को फोन रिकॉर्ड से ये मालूम हुआ कि उस वक्त महक ने साकिब को कॉल की थी और दोनों के दरमियान कलामी हुई। हमें ये नहीं मालूम कि दोनों ने क्या कहा, मगर ये वाज़ेह है कि दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उस फोन कॉल के 1 मिनट के बाद साकिब ने 999 पर कॉल कर दी।
उन्होंने ऑपरेटर को बताया कि वो एक ऐसी गाड़ी में सवार हैं जिसका कुछ लोग ताकुब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पीछे आने वाली गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर सड़क से उतारना चाहती है। ये खौफनाक कॉल तकरीबन 5 मिनट तक जारी रही। साकिब और हाशिम ने ताकुब करने वाले से बचने की गर्ज से डबल कैरेज वे पर अपना सफर जारी रखा और सुर्ख इशारे पर भी नहीं रुके। मार्क पेरिश के मुताबिक पहली चीज जो वो बताते हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि कार को एक गाड़ी के साथ ब्लॉक किया जा रहा है जो आगे से ब्रेक लगाने और कार को रोकने की कोशिश कर रही है। मार्क के मुताबिक उस वक्त आप वाज़ेह तौर पर उनके खौफ के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। वो रेड सिग्नल पर भी रुके बगैर आगे बढ़ गए, फिर भी उनका ताकुब जारी था। साकिब और हाशिम के अहले खाना ने अदालत में चलाई गई 999 वाली कॉल को मीडिया पर नशर न करने की दरख्वास्त की है। इस कॉल के आखिरी लम्हात इंतहाई परेशान कुन थे। फोन लाइन पर खामोशी छा जाती है और फिर ऑपरेटर साकिब से पूछता है कि क्या आप अब भी कॉल पर हैं। मार्क पेरिश के मुताबिक अब ये एक जज्बाती परेशान कुन कॉल में बदल जाती है और आप सुन सकते हैं कि वो लोग साकिब के बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे और फिर उसके बाद चीखें सुनाई देती हैं और फिर खामोशी छा जाती है। वाज़ेह रहे कि जूरी को हादसे से चंद लम्हे पहले साकिब हुसैन की तरफ से पुलिस को की गई कॉल की ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में साकिब हुसैन ने पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए बताया कि मास्क पहने हुए 2 लोग गाड़ियों में उनको टक्कर मार कर सड़क से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल पर परेशान साकिब हुसैन ऑपरेटर को कह रही है, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए हैं, वो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मरने वाला हूँ, प्लीज सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो कार को पीछे से टक्कर मार रही है बहुत तेजी से, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं मरने वाला हूँ। कॉल काटने से पहले एक जोरदार चीख भी सुनाई दी। Me and May went. No, yeah, we were out. Where was So that? we stayed here and then we went straight to Nottingham. Right. Okay. In the Audi. Yes, Audi. Yeah. Right. रात ठीक 1:30 बजे के बाद एक रिकवरी ड्राइवर इसी शाहराह पर सफर कर रहा था जब उसने एक कार को दरख्त के करीब जलते हुए देखा। ये महसूस करने के बाद कि किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया, उसने अपने ट्रक के साथ सड़क को बंद कर दिया। पुलिस अफसरान तकरीबन 10 मिनट बाद वहां पहुंचे। फायर फाइटर भी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। आग बुझाने के बाद पुलिस अफसरान में से एक ने गाड़ी में 2 अफराद की लाशें देखी। उधर महक ने ऑडी गाड़ी खुद चलाना शुरू कर दी और नताशा उनके साथ वाली सीट पर बैठ गई। फिर वो रूपोश होने के लिए वापस लेस्टर की तरफ रवाना हुए। वापसी पर वो जलते हुए मलबे के करीब से भी गुजरे। जब वो शहर पहुंच गए तो सोटन प्लेस के इलाके में घुस गए। अब वो महफूज जगह पर पहुंच चुके थे। साकिब की हेल्पलाइन पर की जाने वाली कॉल तफ्तीशकारों तक पहुंच गई थी और उन्होंने खुदकार नंबर प्लेट रिकग्निशन के कैमरों से तहकीकात शुरू कर दी थी। महक ने पुलिस से झूठ बोला और कहा कि हादसे की रात वो एक सोशल मीडिया प्रोग्राम के लिए नॉटिंघम जा रही थी। माँ बेटी को बाद में गिरफ्तार करके लेस्टर के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत के दौरान भी महक ने झूठ जारी रखा कि वो उस रात क्या करती रही थी। There's a car that's coming on the right hand side, a Seat Leon, don't know the model or anything, but it was blue, come straight down, no speed, nothing, normal on the right hand side. We were always on the left hand side. This right hand side car's come now, the Leon, the blue one, has come straight next to me and come right in front of me, not very close. I've always said to myself, I'm a very good driver when it comes to this. I've been driving for 5 years, 4 to 5 years, and I've said to myself, always keep a 2 to 3 second rule gap, always, when I've said to myself, always done that. So this car's come not close, I've always braked. So I was doing 60, it was 70, I think it was 70 on the dual carriage or 60. I was doing 50 straight away, went back, went to 50 to 60, went back. This car didn't do anything to me. I don't know who, just a normal car going on the right to the left. The silver car, I don't know which brand it was, model, it's come zooming down. I've kept this second to 3 second rule gap, and the blue Leon's in front, I'm at the back. This silver car's come and cut into the middle, so we're basically all 3 cars very close. I braked and I said to my mum, what is this car trying to do?
And my mum saying, May, just keep your distance. Everything's going to be okay. It's okay. Just a reckless few people just reckless because they know it's all the way down. If there's any cameras, there's going to be cameras. They must know there's no cameras. So they've gone all the way down. They've cut into my car. I've kept my distance. I've braked. I think got to at least 40 because there was no cars behind me. Going to 40. This car was not threatening me, but agitating the blue car. So the blue car went onto the right lane, which is the overtaking lane, and the silver car went onto the right lane with the same car as the blue. So then the blue car went onto the left, and the silver car kept to the left, and it was just harassing. Like the blue car was trying to let you go, like go, you can go now because I'm letting you go. But this silver car was not letting the blue car go. So I was thinking, okay, well, they're not agitating me, they're not trying to put me off my driving. I'm going on my left lane. I'm further away from these cars. So like I said, they were doing their own thing. I've gone past on the right lane now. The blue car's in front always, the silver car was behind. I've gone past and I've gone further away from this car on the left side, and then the blue car has caught up with me on the right side. I don't know who they are. I didn't even see the silver car as well. And the silver car, all I hear is like a you can hear like a bang, but not a big bang. It was like you hit behind me, basically. The silver car's hit the blue car at the back, like a touch, but you can tell the blue car has gone a bit faster. So I looked at my mum and I goes, Mum, what is going on? What is wrong with, are they, I don't know if they're drunk, what are they trying to do to this blue car in general? So my mum goes, May, like I said, leave it. You're not involved. You don't know what's going on. You just go straight on and leave it. I goes, okay, that's fine. This blue car's gone straight now, and this silver car's gone behind. And as soon as I said, Mum, as soon as we see a slip road, we're gonna go to a slip road. We've gone forward, and the silver car's hit the back of the blue car. The blue car, see it, like Leon's gone, completely gone. As soon as I've turned around, this silver car's gone. Out from I didn't see. All I've seen is they've hit, and all I see is right, like a swerve. The silver car swerved to not my side, to the other side of the dual carriageway where the metal bits are, basically. And I didn't see the car after that. I didn't hear a bang. Apparently there was mentioned there was a tree. I didn't see no tree. I didn't see anything. I've gone straight on. I looked at my mum and I said, Mum, what? I was just in shock. She goes, May, there's a slip road. लेकिन जब पुलिस ने साकिब की 999 कॉल चलाई तो वो हैरान रह गई। महक और अंसरीन बुखारी समेत दीगर 6 अफराद पर बाद में कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इनमें से एक मोहम्मद पटेल, जिसे बाद में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया था, ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई और इंकशाफ किया कि साकिब के साथ क्या हुआ था। जब ज्यूरी ने मां और बेटी दोनों को दोहरे कत्ल का मुजरिम करार दिया तो वो रो पड़ी। फैसले के बाद साकिब के कजन आदिल बहार ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए अहले खाना को किस तकलीफ से गुजरना पड़ा। उन्होंने बताया कि वो हर रोज उन्हें याद करते हैं। हाशिम की याद में मुनक्किद फुटबॉल टूर्नामेंट से खिताब करते हुए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद जहीर ने कहा, हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। एक भाई के तौर पर एक बेहतरीन दोस्त होना बहुत खास चीज है। मोहम्मद जैन ने कहा कि उन्हें तकरीबन हर जगह अपने भाई की याद आती है।